नमस्ते एवरीवन। ऑन टारगेट में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आपके ट्रिपल सी कोर्स की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का नया टॉपिक स्टार्ट किया जाए। आज का जो नया टॉपिक है मींस कि आज हम लोग जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है डेटा प्रोसेसिंग। इससे पहले हम लोग डेटा के बारे में पढ़ चुके हैं, नंबर सिस्टम के बारे में जस्ट पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो उन सभी चीज़ों को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उन्हें आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। ट्रिपल सी कोर्स की वीडियो सीरीज भी अवेलेबल है, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के आराम से सभी चीज़ों को सीक्वेंस से भी देख सकते हैं। स्टार्टिंग से कैसे कहाँ से हमने स्टार्ट किया है वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। डेटा प्रोसेसिंग इट इज अ प्रोसेस इन विच डेटा हैंडल एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। ये एक आपका प्रोसेस होता है। जो डेटा प्रोसेसिंग है ये एक तरह का प्रोसेस है, उसी स्टेप को आप कहते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग। ओके, यहाँ पर इस प्रोसेस के टाइम पे होता क्या है, यानी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपका जो डेटा है वो हैंडल किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा या फिर आपके द्वारा भी, और उसके बाद में उसको कन्वर्ट किया जाता है एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में। मींस कि आप एक रॉ फॉर्म में डेटा को कलेक्ट किए रहते हैं और उसके बाद में जब आप उसको कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कराते हैं कुछ नंबर्स, अल्फाबेट्स एंड सिंबल्स की हेल्प से, तब जा करके वो एक सीक्वेंस में जब आपको आउटपुट देता है तो वो एक यूजफुल इंफॉर्मेशन कहलाती है। डेटा का कतई मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी एंटर करा दें। आपका जो एक यूजफुल डेटा है मीन्स कि एक यूजफुल इंफॉर्मेशन जो देता है वही डेटा आपका एक्चुअल डेटा कहलाता है। अदरवाइज बाकी जो चीजें हैं तो आप भी जब सिस्टम को कंट्रोल करते हैं तो उस वक्त ऐसा करते हैं कि जो फालतू की चीजें उन्हें हटा देते हैं। मीन्स कि जो चीजें आपके किसी काम की नहीं है उन्हें आप स्टोर नहीं रखते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही अगर यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं आपको मिल रही है तो उसका कोई मतलब नहीं, वो आपके लिए किसी तरह का डेटा नहीं कहलाएगा। जिस चीज का आपसे कोई रिलेशन है, रिलेशन का मीन्स है कि वो आपके किसी काम आ रही है, उसी को आप डेटा कहेंगे। ओके, जो डेटा प्रोसेसिंग है इसके 5 स्टेप्स होते हैं। एक एक करके सारे स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपका जो स्टेप है वो है कलेक्ट डेटा, यानी कि आप सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं। वो हार्ड कॉपी हो सकती है या फिर हो सकता है कि आप अपने माइंड में उस चीज को कलेक्ट कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके बाद में आता है प्रिपेयर डेटा। प्रिपेयर डेटा का सिंपल सा मतलब यही है कि जब आपने डेटा को इकट्ठा कर लिया है, इकट्ठे का मीन्स है कि आपको किस चीज पे काम करना है, आपने वो चीज तैयार कर ली है। फिर आप एक लेआउट बनाते हैं, अपने दिमाग में एक सेटअप बिठाते हैं कि आपको इस डेटा पर कैसे क्या काम करना है या फिर इसमें कितना काम करना है। उन सारी चीजों की प्रिपरेशन आप करते हैं। मीन्स की कैसे जैसे कि कैलकुलेशन की अगर बात कर ले तो आपको कैलकुलेशन करना है, किन किन चीजों का करना है, एट लास्ट आपको क्या रिजल्ट देना है, एक्सेट्रा। ऐसी कई सारी चीजों का प्रिपरेशन करते हैं। देन इसके बाद में आप इनपुट डेटा यानी कि इनपुट कराना स्टार्ट करते हैं। इनपुट कराना जब आप स्टार्ट करते हैं तो वही डेटा आपका इनपुट डेटा कहलाता है। इसके बाद में बारी आती है प्रोसेस डेटा की। प्रोसेस डेटा का सिंपल सा मतलब है कि अब जब आपने हार्ड कॉपी अपने दिमाग की मदद से उसको एंटर कराना स्टार्ट कर दिया, उसको इनपुट करना शुरू कर दिया किसी भी इनपुट डिवाइस से अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो वो आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है डेटा पर। और इसी स्टेप को कहा जाएगा कि प्रोसेस डेटा स्टेप। ओके, यानी कि आपका फोर्थ स्टेप या सेकंड लास्ट स्टेप। इसके बाद में आपका जो लास्ट स्टेप है यानी कि फिफ्थ स्टेप, वो है आपका आउटपुट और इन्फॉर्मेशन। यानी कि जो आपका डेटा है अब वो आपको एक आउटपुट देगा या फिर वो कह सकते हैं कि आपको एक इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक, आपका लास्ट स्टेप ये होता है जब आप सारी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं बेसिक स्टेज ऑफ डेटा प्रोसेसिंग की। ठीक, तो जो बेसिक स्टेज होती है, बेसिक का मतलब है ये है कि अभी आपने 5 स्टेज पढ़ी है, लेकिन बात यहाँ पर हो रही है आपने 5 जो पढ़ी है वो है प्रोसेसिंग के स्टेप। यहाँ पर बात हो रही है पूरे पूरे स्टेप की, इस पूरे पूरे स्टेज की। तो वो स्टेज है आपके इनपुट, प्रोसेसिंग एंड इसके बाद में आउटपुट। ओके, तो इस तरह से जो प्रोसेसिंग स्टेज है वो आपकी सेकेंड स्टेज होती है। ठीक है, प्रोसेसिंग स्टेप आपकी सेकेंड स्टेज होती है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि इनपुट क्या होता है, तो इस स्टेप में इनपुट डेटा एक कन्वीनियंट फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है। मींस की एक प्रोसेसिंग के लिए एक ऐसा स्टेप है, ये ऐसा तरीका है इनपुट कराना कि इसको बहुत ही इजीली आप कर सके। मींस की बहुत ही आसानी से अपनी चीज़ों को एंटर करा सके, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सन नहीं किया जाता है इस स्टेप में। ये फॉर्म प्रोसेसिंग मशीन के ऊपर निर्भर करता है और इस स्टेज में आपकी जितनी भी प्रोसेसिंग है सारी की सारी मशीन के ऊपर डिपेंड है। यानी कि आपको एक कीबोर्ड चाहिए होगा, अगर कंप्यूटर सिस्टम की बात है तो कीबोर्ड, अदर डिवाइसेस की बात हो रही है तो जो भी चीज उसमें इनपुट होने के लिए लगती है, यानी जो पार्ट उसका इनपुट करने के लिए लगता है, उस पार्ट को आप समझ सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद में बात होती है उदाहरण की। तो जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं,
तब आप इनपुट डेटा को किसी एक मीडियम में स्टोर करेंगे, जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क, टेप्स या कुछ भी ऐसा जो कि आपके डेटा को स्टोर करता है। सिंपल सा मतलब है, जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल करने जा रहे हैं, डेटा को इनपुट कराने जा रहे हैं, तो इनपुट कराने के बाद कहीं ना कहीं उसको फर्स्ट प्लेस चाहिए होगा। वो फर्स्ट प्लेस स्टोर होने का, रुकने का पहला आपका जो स्टेज है, पहला आपका जो स्पेस है, वो स्पेस कौन प्रोवाइड करेगा? मैग्नेटिक डिस्क या फिर टेप्स वगैरह जो भी है वो उसको प्रोवाइड करेंगे। फिर हम प्रोसेसिंग करते हैं डेटा पर। इस स्टेप में इनपुट डेटा जो है वो प्रोड्यूस डेटा में बदल दिया जाता है, यानी कि अभी वो आपने एंटर करा दिया है, अब वो आपके लिए ज्यादा यूजफुल फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कंपनी में सेल्स की समरी कैलकुलेट करने के लिए आप सेल्स ऑर्डर को देखते हैं। सिंपल सा मतलब है। अगर आपको ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा है तो एक और एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। प्रोसेसिंग का मतलब है कि जैसे आप किसी बच्चे का रिजल्ट देखने जा रहे हैं, कैलकुलेट करने जा रहे हैं, उसके रिजल्ट को बनाने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उस बच्चे की पिछली सारी चीजों को देखेंगे, सारा रिकॉर्ड चेक करेंगे। तो वो रिकॉर्ड भी आपके पास कहीं ना कहीं ऑलरेडी अवेलेबल है। उस रिकॉर्ड को देखने के बाद में आप यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड यानी कि एक नई समरी आप कैलकुलेट करेंगे अपने उस स्टूडेंट के लिए। देन उसके बाद में एक रिजल्ट उसके लिए आप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपने एक प्रोसेसिंग की है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए या किसी एक पर्टिकुलर काम पर। इसके बाद में आउटपुट की बारी आती है। तो जब भी आपने अपनी प्रोसेसिंग स्टेप को कंप्लीट कर लिया तो प्रोसेसिंग स्टेप का जो रिजल्ट है उसी को कलेक्ट करेंगे आप आउटपुट के फॉर्म में। और ये आपका जो फॉर्म है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये ऐसे फॉर्म में आप आउटपुट लेकर आए कि जो कि एक यूजफुल फॉर्म हो। मीन्स कि कुछ भी ऐसा ना हो जो कि समझ में आने वाला ना हो, या फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो, या फिर वो ऐसा हो कि उसका कोई मतलब ही ना निकले। ऐसी किसी भी चीज को आप आउटपुट नहीं कहेंगे। हालांकि होगी वो भी आउटपुट, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन या जो डेटा आपके किसी काम का नहीं है उसे आप आउटपुट में, एक अच्छे आउटपुट में नहीं गिन सकते। ओके, देन इसके बाद में डेटा की बात हो रही है तो हम बात करते हैं कि डेटा क्या है। डेटा का मतलब ये कि जैसे हम कह सकते हैं एक रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, आप कोई भी चीज है तो आपके माइंड में अगर वो चल रही, जैसे कि मेरे माइंड में कोई चीज चल रही थी, मैं आपको एग्जांपल के लिए बताना चाह रही थी कि ऑन टारगेट है। ऑन टारगेट आपको ट्रिपल सी पढ़ाता है। ट्रिपल सी में क्या क्या होता है चैप्टर, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताना चाह रही थी। लेकिन एक विजुअल अगर मेरे पास मीडियम नहीं होगा तो आप क्या समझ पाएंगे? कतई नहीं समझ पाएंगे। तो एक रिप्रेजेंटेशन के लिए एक विजुअल फॉर्म होना जरूरी है। वो विजुअल फॉर्म ही हमारा डेटा कहलाता है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन जो है, जैसे कि ये फैक्ट्स हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स हो सकता है, इंस्ट्रक्शंस हो सकता है, इन्हीं सभी चीज़ों का एक फॉर्मलाइज्ड मैनर यानी कि एक अच्छे से फॉर्म में आप उसको रखेंगे जिससे कि लोगों को समझ में आए। और ये क्या होता है, बहुत ही सुटेबल होता है किस लिए? कम्युनिकेशन, यानी कि जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, आपको चीज़ें बता पा रही हूँ, या फिर इंटरप्रिटेशन के लिए या फिर प्रोसेसिंग के लिए। अब वो चीज चाहे किसी आप इंसान के बारे में लेकर के अज्यूम कर लें या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन के लिए, दोनों लोगों के लिए जरूरी है कि डेटा जो है वो दोनों लोगों के लिए जरूरी है कि आपका डेटा जो है वो सेम होता है, यानी कि फैक्ट्स होता है, कॉन्सेप्ट या इंस्ट्रक्शंस, कोई भी चीज हो सकती है, वो भी कैसे फॉर्म में? एक अच्छे फॉर्म में जो कि समझने लायक हो, समझाने लायक हो। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका डेटा है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होता है कम्युनिकेशन, इंटरप्रिटेशन या प्रोसेसिंग के लिए। तो ये चीज आप इंसान के लिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन के लिए, दोनों चीजों के लिए सेम वे में रख सकते हैं। फिर बात करते हैं हम डेटा को कैरेक्टर की हेल्प से। जैसे मैंने आपको बताया, आप अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं अपने डेटा को एंटर कराने के लिए। ए से जेड तक आपके अल्फाबेट्स जो होते हैं। डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं 0 to 9 लेकर के, या फिर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जैसे आपके प्लस माइनस हो गया, या फिर आप डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं, डिवीजन के सिंबल का, मल्टीप्लिकेशन के सिंबल का, स्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ऐसा ही और भी बहुत सारे सिंबल्स का आप इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारे डेटा जो होते हैं वो किसी ना किसी कैरेक्टर, टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, साउंड या वीडियो के फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, अगर आप किसी डेटा को कॉन्टेक्स्ट में नहीं डालते हैं तो इसका कोई काम नहीं होता है, चाहे वो किसी इंसान के लिए या फिर कोई कंप्यूटर के लिए ही कोई बात क्यों ना की गई हो। मतलब कि अगर डेटा आपका है और उसका कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, मीन्स कि उसका कोई एक प्रेजेंट करने के लिए कोई व्यू ही नहीं आपने तैयार कर रखा है, तो फिर वो किसी काम का नहीं है, वो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल के अगर आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो अगर चैप्टर वाइज वो आपको अच्छे से डिक्लेयर ना किया जाए तो आपके किसी काम का नहीं है कि बीच बीच में कभी कुछ बता दिया जा रहा है, कभी कुछ भी बता दिया जा रहा है। एक पर्टिकुलर लेआउट होना, आपकी डेटा के लिए डिजाइन होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका डेटा होता है और डेटा की प्रोसेसिंग होती है। तो देन इसके बाद में लास्ट में आपको दिखा देती हूँ एक बार के लिए कि डेटा स्टोरेज यूनिट्स भी होती हैं,
उन यूनिट्स के बारे में, जैसे कि आप देखते हैं आपका सुन रखा है आपने 1 बिट जो है, 1 बिट का मतलब है कि 1 बाइनरी डिजिट। जो डेटा आपका स्टोर होता है, स्टोर होने के लिए थोड़ा ना थोड़ा स्पेस लेता है। अब आपका घर है, आपका घर 10 फुट, 20 फुट, 50 फुट, जितने भी फुट का आपका घर है, ठीक है, तो वो आपका घर का एक लिमिट एरिया, एक स्पेस है वो आपके पास कि इतनी दूर तक का आपका घर है, इतने दूर में आप रह सकते हैं। उसी तरह आपका जो डेटा है कंप्यूटर सिस्टम में उसको स्पेस दिया जाता है, उसको स्टोर होने के लिए जगह दी जाती है कि इतनी दूरी में या फिर इतना स्पेस आप ले सकते हैं। अब कुछ ऐसे आपके जो रॉ डेटा है उनका जो फॉर्म है उसमें डिवाइड भी होता है, जैसे अल्फाबेट्स कितना लेगा या फिर जो नंबर्स है वो कितना स्पेस लेते हैं, कैरेक्टर्स कितना स्पेस लेते हैं, तो सबके लिए अलग अलग डिवाइडेड भी है स्पेस। ये सारी चीजें पिछले वीडियो में आपको मिल भी जाएंगी। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली सिर्फ ये आपको बता रहे हैं कि जो स्टोरेज की यूनिट्स होती है वो किस फॉर्म में आपको मिलेंगे, नहीं जैसे कि आप फीट में, किलोमीटर्स में या फिर ऐसे करके जो भी कैलकुलेट करते हैं यूनिट्स में, यहाँ पर यूनिट्स कैसे चलती हैं। सबसे पहले 1 बिट की बात होती है तो 1 बाइनरी डिजिट कहलाता है, ठीक है। 4 बिट्स अगर आपका जो स्पेस है तो 4 बिट्स जो है वो आपको 1 निबल कहलाएगा। 4 बिट्स का सिंपल सा मतलब है कि आप 1 निबल कह सकते हैं। फिर इसके बाद में अगर 8 बिट्स का स्पेस है तो उसको आप 1 बाइट कहते हैं। बिट और बाइट पर डिफरेंट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में बात होती है, इधर आप इस पार्ट को आप इग्नोर कीजिए, ओके। इसके बाद में बात होती है ये आपकी कि आपका जो 1024 बाइट्स है इसका मतलब होता है 1 किलो बाइट। एक चीज याद रखिएगा, जितनी भी आपकी अब आगे चल के यूनिट्स मिलेंगी वो 1024 से ही आपकी कंपेयर की जाएंगी। मीन्स की 1024 बाइट्स जो है वो 1 किलो बाइट हो गया, ठीक, यानी कि केबी जिसे आप कहते हैं। फिर 1024 किलोबाइट अगर आपके पास स्पेस है, दैट मीन्स कि आपके पास 1 मेगाबाइट का स्पेस है। मेगाबाइट यानी कि एमबी, ओके, किलोबाइट यानी कि केबी। इन चीजों को आप ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मली आप इस्तेमाल भी करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर साइंस के कोई स्टूडेंट है, आप बहुत ही अच्छे लर्नर है तो आपको ऑलरेडी सारी चीजें पता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हैं, एक स्टूडेंट है, तो ये कुछ कॉमन सी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में अगर बात करें मेगाबाइट की, तो 1024 मेगाबाइट जो है वो आपका 1 गीगाबाइट कहलाता है। 1024 गीगाबाइट अगर आपका स्पेस है तो उसको जीबी यानी कि उसको आप टेराबाइट कहते हैं। टेराबाइट दैट इज टीबी, ओके। तो टीबी अगर 1024 स्पेस आपके पास है टीबी में, तो उसको आप 1 पेटाबाइट कहेंगे, दैट इज पीटी, सॉरी पीबी, ओके। इस तरह से आपके पास ये स्टोरेज की यूनिट्स है। ये यूनिट्स और भी डिटेल में है, फिलहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट है, इन्हें आपको जानना जरूरी है। अगर एक और चीज जैसे कि किलोबाइट्स केबी आप ज्यादातर आप इस्तेमाल करते हैं अपने, अगर मोबाइल चलाते हैं तो उसमें स्पीड आप देते हैं इतने केबी आ रही है, इतने एमबी आ रही है, ठीक। फिर आप इसके बाद में आपने इस्तेमाल किया होगा डेटा डलवाते वक्त जीबी और एमबी का इस्तेमाल किया होगा, इन दो स्पेस के शब्दों का इस्तेमाल किया होगा। टेराबाइट जो है इसका इस्तेमाल आप कब करते हैं, जब आपने कब सुन रखा होगा, मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि कहाँ से अटैच है आपके। टेराबाइट अगर आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम कुछ भी है तो वहां पर आपकी मेमोरी का जो स्टोरेज है, रैम का जो स्टोरेज है, उसको आप कैलकुलेट कर रहे होंगे या फिर उसको सुना होगा कभी कि इतने टीबी का स्पेस है, ठीक है, तो वो हो गए आपके टेराबाइट। इस तरह से आप इन सब चीजों को ऑलरेडी सुन भी चुके हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दूसरे लोगों से शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब का सिंपल सा प्रोसेस है, नीचे रेड कलर का बटन है उसमें लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको प्रेस करना है। फिर बगल में आपको एक तुरंत बेल बन के दिखेगी, उस बेल पर आप क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन फॉर ऑल के लिए एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जिस उस पर क्लिक करने के बाद में आपको मेरी सारी वीडियोस कंटिन्यू मिलने लगेंगी, यानी कि जैसे मैं अपलोड करूंगी आपको तुरंत वीडियोस मिल जाया करेंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग।